संतों महापुरुषों ने युगों युगों से जन जन तक यही संदेश पहुंचाया है कि इंसान तू इस सर्वव्यापी प्रभु परमात्मा को जान ले, तू इस प्रभु की पहचान कर ले, तू अपने असली वजूद, अपने असली अस्तित्व को जानकर इसी में स्थित हो जा। परमात्मा ने तुझे यह अमोलक जन्म इसलिए दिया है कि तू मानव जीवन के इस सबसे जरूरी कार्य को करके दोनों जहानों की बाजी जीत ले। इस प्रकार तू अपनी आत्मा का भी कल्याण कर ले और अपनी जीवन यात्रा को भी सुंदरता से तय कर ले। संत महापुरुष मानव मात्र का कल्याण करते आए हैं। महापुरुष यही चाहते हैं कि सभी अमन चैन से रहें और मानव भाईचारा बढ़ता जाए। सभी सहनशीलता, प्रेम और एकता के भाव से युक्त होकर एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। सभी सत्य का आधार लेकर इस प्रभु के रंग में रंग कर इस ज्ञान से युक्त होकर चारों तरफ का वातावरण सुंदर बनाते चले जाएं। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी पर आदरणीय संत मदन मोहन सक्सेना जी का लिखा हुआ दृष्टांत, जिसका विषय है विनम्रता स्वभाव बन जाए, आप जी के सामने रखूंगी। आप जी परवान करना। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का संपूर्ण जीवन मानवता की भलाई में लगा। वे विश्व भर में शांति पूर्वक सह अस्तित्व की प्रेरणा देकर संसार का रूप निखारने में लगे रहे। दीवार रहित संसार और एकत्व में स्वभाव का उनका उद्घोषण संपूर्ण मानवता के कल्याण भाव से युक्त था। वे जीवन पर्यंत मानवता की भलाई वाले सर्वनिम्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सक्रिय रहे। बाबा हरदेव सिंह जी कहा करते थे, संतों महापुरुषों ने हमेशा से यही चाहा कि सभी शांति पूर्वक रहें। सर्वत्र शांतिपूर्व सह अस्तित्व का वातावरण हो। सभी घृणा, संकीर्णता और हिंसा को त्याग कर दिलों में प्यार और करुणा वाले भाव लेकर शांतिपूर्वक रहें और यह प्रमाणित करें कि हाँ, हम संतों महापुरुषों के प्रति आदर का भाव रखते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वे संतों महापुरुषों के प्रति अपने आदर को अप्रमाणित करते हैं। यदि वे कुछ शब्दों के उच्चारण या कुछ कर्म कांडों अनुष्ठानों तक सीमित है और उनके दिलों में दूसरों के प्रति करुणा नहीं है, तो वे यह प्रमाणित नहीं करते कि वे पैगंबर को या धर्म ग्रंथों को मानने वाले हैं, क्योंकि वे जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह संतों महापुरुषों द्वारा दिखाया गया मार्ग नहीं है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने को निमाना ही मानते रहे तथा अपने अमृत वचनों से साध संगत को भी विनम्रता का महत्व समझाते रहे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने आप को निमाना ही मानते रहे तथा अपने अमृत वचनों से साध संगत को भी विनम्रता का महत्व समझाते रहे। बाबा जी ने सदैव स्वयं को दास कहकर ही संबोधित किया। गुरु के आसन पर विराजमान होकर भी उन्होंने कभी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। इस संदर्भ में एक प्रसंग याद आता है, जब कल्याण यात्रा के दौरान बाबा जी का बीकानेर में आगमन हुआ था। रतन बिहारी पार्क के खुले मैदान में संपन्न विशाल सत्संग के अगले दिन साध संगत के दर्शनों का मौका मिला था। तभी एक पत्रकार महोदय ने उपस्थित होकर बाबा जी से सवाल किया था, बाबा जी, आप इतना बड़ा मिशन चला रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में आपके अनुयायी हैं, फिर भी आप अपने आप को दास क्यों कहते हैं? उनकी बात सुनकर पहले तो बाबा जी मंद मंद मुस्कुराए,
फिर बोले, दास का मतलब अपने को विनम्र भाव में रखने से है। विनम्र भाव में रखकर ही मानवता की सेवा की जा सकती है। बाबा जी ने आगे स्पष्ट किया कि मैं कहने से अहंकार उपजता है। अहंकारी का सिर सदा तना रहता है और नम्रता से जीने वाला सदा झुका रहता है। कुछ पल रुककर बाबा जी फिर बोले, दुनिया के सारे झगड़े और फसाद की जड़ अहंकार ही तो है। मैं बड़ा का भाव ही जुल्म और सितम का कारण बनता है और जो दास भावना से जीता है वही दूसरों के काम आता है। दूसरों की सेवा करके आनंद की महसूसियत करता है। उनका जवाब सुनकर न केवल पत्रकार महोदय संतुष्ट हुए बल्कि उपस्थित साध संगत और सेवा दल के सदस्यों को भी सेवा का मर्म समझ में आ गया। सच भी है कि जिनके सतगुरु स्वयं अपने को दासों का दास मानते हैं, उनके गुरसिख भी दास भावना से दूर कैसे हो सकते हैं। संत निरंकारी मिशन के साथ जो भी आज हुआ वह भले ही भौतिक संसाधनों से कितना ही परिपूर्ण क्यों न हो, दास भावना से ही जीवन व्यतीत करता दिखाई देता है। जो अपने को नीचा मानता है, सतगुरु की नज़र में वही सबसे ऊंचा होता है। बाबा जी की यह सीख आज निरंकारी परिवारों को नम्रता, प्यार, सत्कार, सहनशीलता और विशालता के साथ जीवन जीते हुए लोक सुखी और परलोक सुहेला की ओर अग्रसर कर रही है। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी की पावन छत्र छाया में महापुरुष अपने जीवन को संवार कर धरती को सुंदर रूप देने में लगे हुए हैं। हुजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दर्शन करके हर कोई अभिभूत हो उठता था। उनके चेहरे की दिव्य आभा गुरसिखों के हृदय को आनंद से भर देती थी। कुछ वर्ष पूर्व की बात है। बाबा हरदेव सिंह जी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में थे। संत समागम चल रहा था। संत समागम में उड़ीसा के माने हुए कवि, लेखक एवं सांसद श्री प्रसन्न कुमार पटसानी जी को अपने भाव व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। वे जब हुजूर बाबा जी की तरफ इशारा करते हुए उनकी सामने उड़िया भाषा में बोलने लगे तो सारी संगत मुस्कुराने लगी और कुछ ही पल में दृश्य ऐसे बदला कि सारी साध संगत की आंखों में आंसू आ गए। पंजाब से आए एक महापुरुष श्री कमल जी, जो उड़िया भाषा नहीं जानते थे, ने वहीं बैठे उड़ीसा के श्री मोहन गुंडू जी, जो वर्तमान में मुंबई में रहते हैं, से पूछा कि ऐसी कौन सी बात यह वक्ता महानुभाव बता रहे हैं जिसे सुनकर साध संगत मुस्कुराते मुस्कुराते रोने लग गई है। उन्होंने बताया कि श्री पटसानी जी कह रहे थे कि आप निरंकारी सतगुरु बाबा जी की हर बात मानो। अगर यह दिन को रात कहें तो रात मान लेना और रात को दिन कहें तो उसे दिन मान लेना, लेकिन इनकी एक बात कभी नहीं मानना। जब वे स्वयं भी कहें कि मैं भी आपकी तरह एक साधारण इंसान हूँ, तो इस बात को आप लोग कभी नहीं मानना, क्योंकि यह साधारण इंसान नहीं, स्वयं भगवान है, परमात्मा है। श्री पटसानी जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के लिए इतनी ऊंची बात कह रहे थे। यह बाबा जी की महानता को दर्शाने का एकमात्र उदाहरण नहीं है। अपनी दिव्य आभा के कारण बाबा जी हर किसी पर पहली नज़र में ही यादगार प्रभाव छोड़ जाते थे। उनकी दिव्य आभा का प्रभाव इतना ज़्यादा होता था कि पहली बार ही उनसे मिलने वाला इंसान ही सत्य पथ का पथिक बनकर उनका अनुसरण करने लगता था। धन्य निरंकार जी।